बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली और आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन साहब। इनके साथ हमने पहले भी एक वीडियो की और उस वीडियो में आपने देखा होगा कि इन्होंने जितनी पेशन गोइयां की थी, खास तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से, वो तमाम की तमाम 100% दुरुस्त साबित हुई। इन्होंने बताया कि नवंबर के ही महीने में इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिलेगा और जुडिशरी से मिलेगा। और खान साहब के खिलाफ इस वक्त सबसे जो सीरियस मुकदमा है वो साइफर का है। साइफर में आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जिस तरह ऑब्जर्वेशन उठाई, जिस तरह सवालात उठाए, कह सकते हैं कि पूरे मुकदमे की उन्होंने बुनियादें हिलाकर रख दी। लेकिन अभी भी बहुत सारी रुकावटें बाकी हैं और अब फाइनली उनकी जो दरखास्त जमानत है साइफर के मुकदमे की, वो सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी है 22 नवंबर के दिन। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे नाचीज को याद किया जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक्सपर्टीज को तो मान गए हैं, लेकिन रुकावटें अभी भी आ रही हैं खान साहब के हवाले से और खास तौर पर जुडिशियल फ्रंट से। जी सर, बिल्कुल रुकावटें अभी आ रही हैं खान साहब के हवाले से भी और जुडिशल फ्रंट के हवाले से भी रुकावटें हैं। तो ये रुकावटें इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि नवंबर के महीने में ही हल होंगी। और अगर थोड़ा सा अगर एक्सटेंड भी हुआ ना टाइम, तो ये थोड़ा सा दिसंबर की तरफ भी जा सकता है। आप देखेंगे कि कल आज 16 है ना, तो कल 17 और 18 19 तारीख के बाद ना, 19 तारीख के बाद काफी एक दो और चीजें हमें एंटायरली चेंज देखने को मिलेगी। क्योंकि 19 18 तारीख को सन का ट्रांजिट हो जाएगा स्कॉर्पियो साइन में। और एक उससे भी अच्छी बात यह है कि सन स्कॉर्पियो साइन में आएगा और सन के साथ मरकरी की प्लेसमेंट भी रहेगी, साथ पहले से मौजूद होगा मरकरी भी। और सन को सर दो प्लेनेट देख रहे होंगे। राहु देख रहा है सन को 9वीं नजर से और सैटर्न सन को देखेगा 10वीं नजर से। सन हमारी गवर्नमेंट है, सन हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। सन हमारे हारोस्कोप में और हमारे आसमानी कौंसिल में इसको बादशाह सलामत का दर्जा हासिल है और इसको हम कहते हैं कि किंग ऑफ द प्लैनेट्स है। तो जब राहु देखेगा ना सर सन को, तो राहु सन को देखने से ना गवर्नमेंट के लिए सर कुछ ना कुछ रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन राहु देखेगा गवर्नमेंट को डिसीजन कुछ मेकिंग पावर में कुछ अभी हर्डल्स उनको रहेंगी। अभी उनको ना कुछ कंफ्यूजन उनकी मजीद अभी बढ़ेगी कि क्या किया जाए और किस तरह से हम चीजों को लेकर चले। आगे इलेक्शन भी करवाने हैं और दूसरे नंबर पर सैटर्न भी देखेगा। सैटर्न हमारी अदलिया को भी रिप्रेजेंट करता है और सर सन के साथ ना मरकरी भी उधर ही मौजूद है। तो ये बड़ा एक अच्छा और अजीब सा एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। चूंकि नजरात जो है सैटर्न और राहु, ये दोनों की नजरात जो होती है ना वो हर्डल्स लेकर आती हैं काफी हद तक। तो इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के लिए हर्डल्स आएंगी, इसमें इंटेलिजेंस के लिए हर्डल्स आएंगी। ये पूरा मंथ आप देखेंगे, इस पूरे मंथ में आपको कोई ना कोई डिसीजन देखने को मिलेगा। स्पेशली स्पेशली इलेक्शंस के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से 17 दिसंबर 2023 से पहले आपको सन का ट्रांजिट होता है, एक मंथ का ट्रांजिट होता है। तो सन स्कॉर्पियो में आएगा और नजरात भी सन पर होंगी, राहु की, सैटर्न की, मरकरी तो चले आगे ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांजिट हो जाएगा मरकरी। लेकिन सन पर जो नजरात है ना, इनके लिए बड़ा कड़ा वक्त सर गवर्नमेंट के लिए आने वाला है। और चूंकि जैसे कि मैंने बात की थी कि मंगल की राशि में सन ट्रांजिट हो रहा है, मार्स की राशि में है सन। मार्स हमारी स्टेब्लिशमेंट को शो करती है, मार्स हमारी आर्मी मिलिट्री को शो करती है। तो इस वजह से गवर्नमेंट और मिलिट्री के लिए हर्डल्स आने वाली हैं कुछ आने वाले दिनों में, एक मंथ के लिए 17 दिसंबर 2023 तक, जब तक राहु और सैटर्न की नजरात है इन पर। और इसमें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इमरान खान साहब को डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला रिलीफ मिलेगा और नवंबर से ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बात की थी कि नवंबर का महीना इमरान खान के लिए अच्छी एक चीजें लेकर आने वाला है आगे, और इसी महीने में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और जो रिलीफ हमें बहुत अच्छा एक, जो आप कह रहे हैं कि रुकावटें
सर बेसिकली रुकावटें जो है ना वो इसी वजह से ही आ रही हैं। सन पर ये एस्पेक्ट होंगे तो रुकावटें अभी गवर्नमेंट से कोई डिसीजन सही तरह से नहीं हो पा रहे, और ये पूरा मंथ कुछ इनको ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे कि जिसमें कुछ अदलिया भी इन्वॉल्व होगी और उनको अदलिया की भी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 17 दिसंबर 2023 से पहले पहले मैं कहता हूं कि जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट बनी हुई है ना सर, आलम गैब अल्लाह ताला की जात है, ये जस्ट प्लैनेट्स की कैलकुलेशंस का इल्म है। तो इमरान खान साहब को बहुत ही एक बिग रिलीफ मिलने वाला है, और हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब आने वाले दिनों में हमें बहुत जल्द जेल से बाहर नजर आ रहे हैं, और तमाम केसेस से भी वो बिल्कुल मुबर्रा होते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है, जैसा कि नवाज शरीफ साहब पर हर चीज है, उन पर मुकदमात भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो लेकिन इमरान खान साहब के लिए तो डेफिनेटली उनके लिए तो एक ये जेन्युइन तरीका होगा, तो इंशाल्लाह वो जेन्युइन तरीके से आएंगे और उन पर जो गलत बेबुनियाद केसेस हैं सारे खत्म होंगे 17 दिसंबर 2023 से पहले पहले इंशाल्लाह ताला। उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह आप बता रहे हैं चीजें उसी तरह से एग्जीक्यूट हों, और इस वक्त अवाम की अक्सरियत भी यही चाहती है। सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी साइफर मुकदमे में दरखास्त जमानत चली गई है। काजी फाइज साहब, उनकी शख्सियत, उनका किरदार, उनका माजी ये बताता है कि चाहे उनसे उनके नजरियात से लाख इख्तलाफ, लेकिन एक गैर मामूली शख्सियत है और अपने अदवार के वो नकूश छोड़कर जाएंगे, इसमें कोई इख्तिलाफ राय नहीं है। लेकिन अभी तक कोई बड़ा रिलीफ तहरीक इंसाफ को वो नहीं दे सके, और अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। जस्टिस आयशा है, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं और एक और जज साहब हैं। ये डेफिनेटली चीफ जस्टिस की मुशावरत से ही हुआ है। जस्टिस काजी फाइज साहब के हवाले से आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि वो कोई जो पाकिस्तान में इस वक्त जो क्योस चल रहा है, जो इस वक्त एक गैर यकीनी की कैफियत है, इसको खत्म करने के लिए कोई वो अपना किरदार अदा करें, या तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को रिलीफ दें, या आप चलें आसान अल्फाज में कह लें कि अवाम की जो अक्सरियत की मंशा है उसके मुताबिक वो कोई बड़ा फैसला दें? जी सर बहुत ही एक आपका ना मैं कहूँगा कि बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल एक क्वेश्चन हर बंदे के जहन में ही है ये वाला क्वेश्चन, और मैं थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि काजी जस्टिस फाइज ईसा साहब का मैं कंप्लीट हारोस्कोप मैं अपने चैनल पर वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, और उनके रिगार्डिंग मैं काफ़ी प्रेडिक्शंस भी कर चुका हूँ। तो उसमें इंशाल्लाह ताला का जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो हारोस्कोप है और जो वो काम करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि उनके सर हारोस्कोप में इस वक्त ना जो महादशा होती है ना वो प्लेनेट की, वो सबसे जरूरी होती है, हमने जो भी प्रेडिक्शंस करनी होती है। ठीक है सर। तो उनकी जो राहु की महादशा चल रही है उनकी, और इसी तरह से राहु की महादशा में बहुत बिग बिग डिसीजंस बंदा करता है, बहुत बड़े बड़े काम करता है बंदा, और वो ऐसे काम करता है कि जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो मैं पहले भी प्रेडिक्ट कर चुका हूं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए एक तो काफी ज्यादा तब्दीलियां भी लेकर आएंगे, और कुछ ऐसी तब्दीलियां होंगी जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगी तब्दीलियां। और चूंकि अभी बात हो रही है केसेस के हवाले से, और दूसरे नंबर पर जैसा कि आपने फरमाया है कि उनको वो कहाँ तक हमें पाकिस्तान के हवाले से वो रिलीफ देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सर, सैटर्न देखेगा ना सन को, तो राहु भी देखेगा सन को, और राहु की उनकी महादशा भी चल रही है, और सैटर्न जो है वो हमारी अदलिया को भी रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न हमारे चीफ जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। आप समझ ले, सैटर्न देख रहा है सन को, सैटर्न देख रहा है मार्स की राशि को, देख रहा है सन, वहां पर सन भी बैठा है, और राशि है ये मार्स की राशि है, मार्स हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये चीफ जस्टिस साहब को
ऐसी कुछ बातें करेंगे कि जो कि हो सकता है कि गवर्नमेंट को भी मानना पड़े, एस्टेब्लिशमेंट को भी कुछ बातें ये मानना पड़े, क्योंकि उन बातों में काफी ज्यादा वजन होगा, क्योंकि वो बिल्कुल अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करेंगे और उनमें वजन होगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस साहब, मैंने ये भी कहा था कि चीफ जस्टिस साहब एक नई कोई टेक्नोलॉजीज भी लेकर आएंगे हमारे मुल्क पाकिस्तान में, कि जिसको कहते हैं कि पुरानी डगर से हटकर नई चीजों को लाना। तो मुझे तो खैर इन चीजों का बहुत ज्यादा इल्म नहीं है कि इसमें क्या कोई नई चीजें आ सकती हैं, लेकिन राहु जो है ना सर, वो टेक्नोलॉजी का प्लेनेट है। हमारी जो नई जनरेशन है उसका प्लेनेट है ये राहु। वो टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे और तब्दीलियां बहुत अच्छी अच्छी आएंगी हमारे मुल्क पाकिस्तान में। और मैं पहले प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, बल्कि जब वो अभी बने नहीं थे सर चीफ जस्टिस, उनका नाम था, तो उसके बिल्कुल एक मंथ बाद मेरे पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हमारे नए आने वाले मुल्क पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। वो वीडियो अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। पूरे 1 से 2 मंथ पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था। तो ये भी मैंने प्रेडिक्शन की थी कि वो बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे मुल्क पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए। हालांकि हो सकता है कि अवाम के जहनों में कुछ और बातें हों, लेकिन जो उनका हारोस्कोप है ना सर, बहुत अच्छा हारोस्कोप है उनका, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का। और बंदे बहुत अच्छे हैं, लॉयल हैं। और अभी जो करंट सूरत हाल है, मैंने जैसे बात की, 17 दिसंबर 2023 तक सैटर्न देख रहा है एस्टेब्लिशमेंट को, सैटर्न देख रहा है, साथ राहु भी देख रहा है एस्टेब्लिशमेंट को भी, गवर्नमेंट को भी देख रहा है। और इनमें किसी ना किसी बात पर कुछ ना कुछ जरूर पैचअप जरूर होगा, आप देखेंगे 17 दिसंबर 2023 से पहले पहले। और हो सकता है कि जैसे ही सन का ट्रांजिट हो जाए, 17 से ही होगा ट्रांजिट, यानी कल से, आज 17, कल 17 हो जाएगी, सॉरी 17-18 से फिर 1-2 दिन लगते हैं। जैसे ही सन अपने घर में जाता है, तो जाहिर है अपने घर में जाने में वो थोड़ा सा डिग्री वाइज जैसे ही पावरफुल होता है, तो फिर हम इसको प्रेडिक्ट, इसीलिए मैंने 19 तारीख के बाद बताया, 19 नवंबर के बाद ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि एकदम से हो सकता है कि इमरान खान साहब पर हर चीज वो क्लियर हो जाए और वो हमारे बिल्कुल अवाम के बीच नजर आए, और चीफ जस्टिस साहब बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। ये सर प्लैनेट्स की जो कैलकुलेशंस है, उनकी प्रेडिक्शंस है, बिल्कुल अच्छा रोल प्ले करेंगे चीफ जस्टिस साहब।